नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फूल गोभी खेती के बारे में। यदि कोई भाई किसान हमारे जो हैं मई का महीना चल ही रहा है, इसमें नर्सरी तैयार करना चाहते हैं या फिर जून के महीने में तैयार करना चाहते हैं, रोपाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो में पूरी गाइड दी गई है। साथियों, कौन सी किस्म आपको लगानी है, किस तरीके से लगानी है, नर्सरी कैसे तैयार करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, उसका नियंत्रण क्या है। साथियों, इस वीडियो में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जो कि बरसाती गोभी के लिए ये पूरी की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाना भी, ताकि सबको पता चल सके। आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, इस समय गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन बरसात की शुरुआत भी है, तो इसी के कारण बीमारी और पौध गलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए सही किस्म, नर्सरी प्रबंध और पानी निकासी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए खेतों में। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं मई जून में कौन सी फूल गोभी लगाएं। तो किसान साथियों, इस समय जो है बरसाती अगेती फूल गोभी की किस्में ही लगती हैं। साथियों, हम जानेंगे सबसे अच्छी उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो इसमें साथियों पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, अर्ली कुनवारी, पूसा मैग्ना, नून हेम्स स्नोबॉल हाइब्रिड, प्रेजेंटा मिल्की वे। साथियों, ये 6 से 7 किस्में हैं जो आप इनमें से किसी एक का चुनाव करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब हम साथियों बात करेंगे बुआई का सही समय क्या है। अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है तो 20 मई से 25 जून तक आप इसकी नर्सरी जो है तैयार कर सकते हैं, और पौधरोपण 25 जून से जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब साथियों, हम वह सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहे हैं जो ज़्यादातर किसान भाई नहीं बताते हैं, तो आपको यहाँ वीडियो में बने रहना है। तो पहला नंबर है साथियों ऊंची क्यारी। बरसात में पानी भरने के कारण जड़गलन, डंपिंग ऑफ बीमारी होती है। इसके उपाय के लिए साथियों खेत में 4 से 6 इंच ऊंची क्यारी बनाएं और खेत से पानी निकालने का रास्ता जरूर बनाएं, यानी कि नाली जरूर बनाएं। पौधे कभी पानी में खड़े ना रहें, यही सबसे बड़ा फायदा देता है। ट्रिक नंबर 2, नर्सरी पर शेड नेट। मई जून की गर्मी में पौधे तेज धूप से जल जाते हैं, सीधे जब धूप पड़ती है पौधों पर तो जल जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या करें, तो इसके लिए आपको 50% शेड नेट जरूर लगाना है। सुबह शाम हल्की सिंचाई करें और बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर करें, बिना उपचार किए हुए बुआई ना करें। ट्रिक नंबर 3, बोरान प्लस कैल्शियम स्प्रे। बोरान प्लस कैल्शियम का स्प्रे से जो फ़ायदा होता है, वो फूल जो छोटे रह जाते हैं उससे बड़े होते हैं, जो काले पड़ते हैं वो नहीं होते, और जो फट जाते हैं वो नहीं होते। ये 3 समस्या जो है छुटकारा मिल जाएगा अगर आप बोरान और कैल्शियम का स्प्रे कर दोगे तो। साथियों, मात्रा की बात कर ले तो बोरान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। किसान साथियों, हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो मिट्टी की बात करें, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है फूल गोभी की खेती के लिए। बात करें पीएच की, तो पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसके बाद साथियों बात करते हैं खेत जुताई की। ठीक है, यानी खेत की तैयारी की तो 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है। मिट्टी एकदम आपको भुरभुरी बना लेना है, बिल्कुल भी इसमें बड़े बड़े ढेले कंकड़ जो रहते हैं वो ना रहें। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद की, तो आखिरी जुताई के समय आपको सड़ी हुई गोबर खाद 80 से 100 कुंटल 1 एकड़ खेत के हिसाब से ज़रूर डलवा देना है, अच्छे से मिक्स करवाना है, मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। अब साथियों हम बात करते हैं बीज मात्रा की, तो सामान्यतः किस्म जो है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। वही साथियों हम हाइब्रिड किस्म की बात करें तो 80 से 120 ग्राम बीज ही 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं नर्सरी तैयार करने का तरीका क्या है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको मिट्टी मिश्रण बनाना है। यहाँ पे जो है मिश्रण ध्यान से सुनिए, 2 भाग मिट्टी है तो 1 भाग जो है सड़ी हुई गोबर खाद आपको लेनी है। उसके बाद 1 भाग रेत, यानी कि जैसे हम मान के चलते बता दें आपको समझाने के लिए, 100 में से 50% तो मिट्टी हो गई, 25% गोबर के खाद और 25% बालू यानी कि रेत, ये तीनों आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। बीज बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज जैसे उपचारित करें, या
कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको उपचारित कर लेना है। किसान साथियों, बात करें सावधानी की तो ज़्यादा पानी ना दें और नर्सरी में जल भराव बिल्कुल भी ना होने पाए। किसान साथियों, हम बात करते हैं रोपाई तरीके की। तो सबसे पहले रोपाई तरीके में आती है बात दूरी की। तो 45 बाई 45 की दूरी आपको रखनी है, यानी कि 45 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी और 45 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है। साथियों, हम बात करें रोपाई का सही समय, तो सही समय शाम का समय है। शाम के समय आपको रोपाई करना है। और यदि बादल वाला दिन है, नहीं कि बादल है आसमान में, तो उससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता रोपाई के लिए। शाम के समय रोपाई करना है। अगर बादल है तो बहुत ही बढ़िया फायदा आपको होने वाला है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंध। प्रति एकड़ की मात्रा की हम बात करेंगे। DAP 50 किलो, पोटास 25 किलो और यूरिया 40 किलो। उसके बाद बात करते हैं टॉप ड्रेसिंग की। 40 किलो यूरिया को 2 बार में देना है रोपाई के 20 दिन बाद। पहली यूरिया रोपाई के 20 दिन बाद देनी है, दूसरी यूरिया आपको देनी है फूल बनने के समय। उसके बाद साथियों बात आती है सिंचाई प्रबंध की। तो गर्मी में आपको 3 से 4 दिन पर जो है हल्की सिंचाई करते रहना है। और बरसात में जो है ध्यान रखें कि बरसात में पानी निकासी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश 24 घंटे तक पानी खेत में रुक भी गया, लेकिन 24 घंटे के बाद पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो समझो कि खतरा जो है मंडरा रहा है। साथियों, हम बात करते हैं मुख्य रोग और बचाव के। सबसे पहले यहाँ पे आता है डैम्पिंग ऑफ, यानी कि जड़ गलन। इसके लक्षण की बात करें तो पौधे ज़मीन से गल जाते हैं। इससे बचाव की बात करें साथियों तो ट्राइकोडर्मा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे, इससे बचाव होगा। नंबर 2 पे आता है ब्लैक रॉट। इसके लक्षण की बात करें तो पत्तियां पीली और काली दिखाई देंगी। इसके बचाव के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसका खास ध्यान देना है। और यदि कहीं पे दिखाई भी दे रहा है कादा, तो जिस पौधे में है उस पौधे को उखाड़ कर तुरंत खेत से हटा दें। उसके बाद बात आती है साथियों माहू और इल्ली नियंत्रण। इसके लिए नीम तेल स्प्रे करें। यदि ज़्यादा कीट दिखाई दे रहे हैं इल्ली और माहू, तो आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। फूल गोभी को बड़ा और सफ़ेद बनाने का ट्रिक साथियों अब हम बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब फूल बनना शुरू हो तो बाहरी पत्तियों को मोड़कर फूल को ढक दें। इससे फायदे की बात करें तो फूल जो है सफ़ेद रहेगा, धूप से पीला नहीं पड़ेगा। अब साथियों हम बात करेंगे उत्पादन की। तो सामान्य किस्म जो है 80 से 120 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है। यदि आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं या लगा रखे हैं तो 120 से 160 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको मिलेगा। साथियों बात करेंगे हम लागत और मुनाफे की। 1 एकड़ की बात करेंगे। अनुमानित लागत बीज 4000 से 12000, खाद उर्वरक 8 से 12000, मजदूरी 8 से 15000, दवा स्प्रे 4000 से 6000 रुपये, सिंचाई 3000 से 5000, अन्य खर्च 3 से 5000 ही हम मान के चलते हैं। तो किसान साथियों हम कुल लागत मान के चलते हैं 35000 से 55000 तक 1 एकड़ में। अब साथियों हम बात करते हैं संभावित कमाई की। यदि 120 कुंटल उत्पादन मिला है और 15 रुपये किलो मंडी भाव आपको मिला है, तो आपकी कुल आय होगी 1,80,000 रुपये। अगर हम 55,000 लागत निकाल देते हैं तो शुद्ध मुनाफा 1,25,000 आपको मिलेगा। यदि मंडी में अच्छे भाव मिल रहे हैं तो मुनाफा 1.5 से 2 लाख तक जा सकता है। उत्पादन हम 120 कुंटल ही मान के चल रहे हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो और भी उत्पादन बढ़ सकता है। अब साथियों हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सावधानियां जो हैं। तो गर्मियों में अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो शेड नेट ज़रूर लगाएं। खेत में पानी बिल्कुल भी जमा न होने दें। ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। समय पर कीट नियंत्रण करें। रोगी पौधे तुरंत निकाल कर हटा दें। बारिश से पहले खेत में नालियाँ ज़रूर बनाएं। अब किसान साथियों हम बात करेंगे ज़्यादा मुनाफे की प्रो तकनीक क्या है। मल्चिंग पेपर, काली सिल्वर मल्च लगाने से खरपतवार कम उगते हैं, नमी बनी रहती है, रोग कम लगते हैं और उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद साथियों बात आती है ड्रिप सिंचाई की। जिससे पानी की बचत होती है और खाद उर्वरक जो है सीधे जड़ों में जाता है। ड्रिप के साथ बेहतर फूल गुणवत्ता भी बनती है। किसान साथियों अगर आप चाहें तो इसका शेड्यूल भी बना के दे दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। यदि कोई सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें।